सो हे गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स एडिक्ट। तो भाई आज की इस वीडियो में तुम सीखोगे फॉरेक्स ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक तुम सीखोगे। फॉरेक्स मार्केट क्या है, फॉरेक्स मार्केट कैसे काम करता है, बिल्कुल शुरुआत से मैं सिखाने वाला हूँ। चाहे तुमको कुछ भी ना आता हो फॉरेक्स का, मैं सिखाऊंगा तुमको बिल्कुल शुरुआत से लेकर आखिरी तक। और एडवांस का मतलब है तुम इतना सीख जाओगे इस वीडियो में कि तुम पैसा बना पाओ ट्रेडिंग करके, तुम एक्चुअल में पैसा बना पाओ। तो भाई चाहे तुमने यूट्यूब पर 100 वीडियो देख लियो, मेरे को कोई मतलब नहीं है उस चीज़ से। और ये कोई रील नहीं है भाई कि 1 मिनट की वीडियो हो, 1 मिनट में तुम सब कुछ सीख जाओगे, ऐसा नहीं है। मेरे को नहीं पता ये वीडियो कितनी लंबी बनने वाली है, लेकिन अगर ये वीडियो तुम देख लेते हो तो तुम्हारे सारे फॉरेक्स ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे और तुम सीख जाओगे कि ट्रेडिंग से पैसा कैसे बनाना है। तो भाई वीडियो के साथ साथ अपने नोट्स बना लेना। और मैं शुरू कर रहा हूँ अब फॉरेक्स ट्रेडिंग बाय फॉरेक्स एडिक्ट। बिल्कुल बेसिक से मैं तुमको सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। तो भाई मेरा नाम है आशीष शरावत और मैं पिछले 4 साल से फॉरेक्स ट्रेडिंग में हूँ। पिछले 2 साल से मैं प्रॉफिटेबल हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग में। मेरे को 2 साल का समय लग गया, मैंने बहुत लॉसेस किए ट्रेडिंग में। लेकिन भाई आज की इस वीडियो में मैं तुमको अपनी सारी मिस्टेक्स बताने वाला हूँ। वो सारी मिस्टेक्स बताऊंगा जो तुम मत करना अगर तुमको ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होना है। तो इन गलतियों को तुम मत करना और तुम 1 साल में 1.5 साल में भी ट्रेडिंग से अच्छा पैसा बना सकते हो और अपना जो कीमती पैसा है उसको लॉस करने से बच सकते हो। तो भाई ये कुछ मेरे सर्टिफिकेट्स हैं, तुम यहाँ देख पाओगे। ये कुछ मेरे पे आउट्स हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग से। यहाँ पर तुम इनको वेरीफाई कर सकते हो। ये स्कैनर है, इसको स्कैन करके तुम इनको वेरीफाई भी कर सकते हो कि ये ओरिजिनल है। तो आज की इस वीडियो को सीधा बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। तो भाई अपने नोट्स बनाना साथ के साथ इस वीडियो में। तो सीधा आते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। इस पूरी एक कोर्स में क्या सीखेंगे हम, वो यहाँ पर आप अब देख पाओगे। तो सबसे पहले अगर शुरू करें तो हम इंट्रोडक्शन टू फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट आखिर क्या है, फॉरेक्स ट्रेडिंग आखिर क्या है, तो ये तुम यहाँ पर सीखोगे सबसे पहले कि फॉरेक्स मार्केट आखिर है क्या, क्या होते हैं फॉरेक्स मार्केट। तो सबसे पहले मैं इस पर बताऊंगा। उसके बाद हम सीखेंगे ट्रेडिंग सेशंस के बारे में। फॉरेक्स मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट सेशंस होते हैं जिनमें हम ट्रेड करते हैं। फिर आप सीखोगे उनके बारे में कि फॉरेक्स सेशंस क्या होते हैं गाइज। हाँ, तो उसके बाद हम सीखेंगे कि मेजर और माइनर करेंसी पेयर्स कौन से होते हैं, जो कौन से वो पेयर्स हैं जो हमको ट्रेड करने हैं। उसके बाद हम सीखेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, जो आपने चार्ट पर देखे होंगे। कुछ ऐसे पैटर्न हमको देखने को मिलते हैं, कुछ ऐसी कैंडलस्टिक होती है, उनके बारे में हम सीखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि मार्केट मूव कैसे करता है, कैसे मार्केट मूव करता है। आपने मार्केट की मूवमेंट देखी होगी, मार्केट ऊपर नीचे साइडवेज मूव करता है, वो कैसे मूव करता है मार्केट। उसके बाद हम वो सीखेंगे। और उसके बाद एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो रहेगा हमारा टेक्निकल एनालिसिस का रहेगा कि कैसे आप ये पता लगा सकते हो कि मार्केट अब ऊपर जाएगा या मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। तो अब देखो, अगर तुमको ट्रेडिंग में पैसा बनाना है तो तुमको ये चीज़ जाननी होगी कि तुमको कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है या यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है। तुम्हें इस चीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है। अब ये कैसे पता करना है वो हम सीखेंगे टेक्निकल एनालिसिस में। तो ये पूरी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है भाई, आखिरी तक ज़रूर देखना। अगर देख ली तो भाई मैं कहता हूँ चाहे तुमने 100 वीडियो देख रखी हो यूट्यूब पर, उससे कोई मतलब नहीं है। ये वीडियो तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकती है, तुम्हारा ट्रेडिंग को देखने का जो व्यू है उसको पूरा चेंज कर सकती है। तो इसमें हम सीखेंगे जो मार्केट के पैटर्न्स होते हैं, कैसे मार्केट मूव करता है, कैसे मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, कैसे नीचे आएगा, क्यों मार्केट ऊपर जा रहा है, क्यों मार्केट नीचे आ रहा है। ये जब तुम्हें पता होगा तब ही तो तुम ट्रेडिंग में पैसा बना पाओगे, उसके बाद ही तुम ट्रेड ले पाओगे। उसके बाद हम सीखेंगे ब्रोकर का। अब देखो, ट्रेडिंग करने के लिए तुम्हें एक ऐप की ज़रूरत होगी जिसको हम ब्रोकर कहते हैं। ब्रोकर वो प्लेटफॉर्म होता है जहां पर हम अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं, अपने ट्रेड को प्लेस करते हैं। अब जैसे अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो अपने इंडियन मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, जैसे जीरोधा है और अपस्टॉक्स है, ऐसे ब्रोकर है। तो फॉरेक्स में भी ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स हैं। तो मैं आपको अच्छे ब्रोकर जो है रिकमेंड करने वाला हूँ इस वीडियो में। और लिंक 2 ब्रोकर्स की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आप अपना जो है अकाउंट ओपन कर सकते हो। और अगर आप कोई दूसरा ब्रोकर यूज़ कर सकते हो तो भी भाई ये बेस्ट ब्रोकर्स हैं जो मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ, इन पर आप अपना अकाउंट ओपन कर लो। लिंक आपको
डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है। पूरी वीडियो देखने के बाद आप वहाँ पर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसके बाद हम सीखेंगे ट्रेडिंग के सबसे इम्पोर्टेंट 2 कॉन्सेप्ट। ये देखो, ये कॉन्सेप्ट सबसे इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगर तुम देखोगे यहाँ पे तो सबसे इंपॉर्टेंट गाइस ये कॉन्सेप्ट रहेंगे, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी। तुमने बहुत सुना होगा, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो। ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, साइकोलॉजी क्या होती है, तुमने बहुत सुना होगा। इनको इन डेप्थ हम सीखने वाले हैं। जो तुम्हें पेड कोर्स में ना सीखने को मिला होगा ना, वो तुम यहाँ पर भाई सीखोगे कि रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी आखिर क्या होती है। सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करने वाले हैं और ये सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो में जो है जानेंगे। और इनके जो सब पॉइंट्स हैं, अब जैसे हम बात करें रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी के, 10-10 इनके सब पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे नहीं है, लेकिन वो काफ़ी ज़रूरी है बिल्कुल। तो वो भी आप इस वीडियो में सीखने वाले हो। तो भाई सीधा अब शुरू करते हैं, जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं यहाँ पर अब आपको सीधा ले आता हूँ इंट्रोडक्शन टू फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट आखिर क्या है अब मैं आपको बताता हूँ। तो अब आप देखोगे, जैसे अपना रुपीज़ है, INR है, अपना इंडियन रुपीज़ है, और US का अगर हम बात करें तो उनका है US डॉलर। आपने साइन देखा होगा US डॉलर का। तो ये जो पेयर्स होते हैं, ये जो करेंसी पेयर्स होते हैं, इनको हम ट्रेड करते हैं फॉरेक्स मार्केट में। फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है, अब जैसे हम अगर अपने इंडियन मार्केट की बात करें तो उसमें हम स्टॉक्स को ट्रेड करते हैं। अब जैसे यहाँ पे रिलायंस का जो शेयर है उसको हम ट्रेड करते हैं अपने स्टॉक मार्केट में। लेकिन जो फॉरेक्स मार्केट है उसमें हम करेंसीज जो होती हैं उनको ट्रेड करते हैं। अब जैसे अपना यहाँ पे INR है, रुपीज़ है, USD है, तो फॉरेक्स मार्केट में हम ट्रेड करते हैं करेंसीज को। तो अब जानते हैं कि फॉरेक्स मार्केट की वॉल्यूम कितनी है। तो भाई ये तुम देखोगे डेली वॉल्यूम है और 7.5 ट्रिलियन डॉलर का ये मार्केट है। फॉरेक्स मार्केट जो है सबसे बड़ा मार्केट है और इसकी डेली वॉल्यूम है 7.5 ट्रिलियन डॉलर्स। तो भाई समुंदर है पैसे का, जितना पैसा तुम चाहो उतना बना सकते हो तुम फॉरेक्स ट्रेडिंग से। ये बिल्कुल एक समुंदर है पैसे का और तुम जितना इसमें से पानी निकालना चाहते हो, अगर तुम प्रॉफिटेबल हो जाते हो तो तुम उतना ही पैसा कमा सकते हो फॉरेक्स ट्रेडिंग से। और ये भाई किसी भी स्टॉक मार्केट से काफ़ी बड़ा है। इसमें जो वॉल्यूम है वो किसी भी देश के स्टॉक मार्केट से काफ़ी बड़ी है। अब जैसे जो अपना इंडियन स्टॉक मार्केट है उससे काफ़ी बड़ा है फॉरेक्स मार्केट। और आप अगर देखोगे अपने इंडियन स्टॉक मार्केट जो ओपन होता है 9:15 से 3:30 तक होता है, सुबह 9:15 से इवनिंग में 3:30 तक अपना जो है इंडियन मार्केट ओपन रहता है। लेकिन भाई फॉरेक्स मार्केट अगर तुम देखोगे 24 आवर्स ओपन रहता है और 5 डेज अ वीक, मंडे टू फ्राइडे फॉरेक्स मार्केट ओपन रहता है। भाई एक एक चीज़ को ध्यान से सुनते रहना। बिल्कुल बेसिक से मैंने स्टार्टिंग की है कि फॉरेक्स मार्केट होता क्या है, कितने दिन ओपन रहता है, कौन कौन से सेशन होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे बड़ी ये मार्केट है। और अगर हम अब देखेंगे कि इसमें मार्केट सेशन होते हैं, अब जैसे इसमें पूरा वर्ल्ड ट्रेड करता है तो इसमें सेशन होते हैं, US सेशन होता है, एशियन सेशन होता है, लंदन सेशन होता है। तो ऐसे सेशंस होते हैं फॉरेक्स मार्केट में और डिफरेंट सेशन में डिफरेंट वॉल्यूम होती है मार्केट में। और आप देखो, आप अगर जॉब करते हो और आप सुबह जॉब पर जाते हो और अगर इंडियन मार्केट में आप ट्रेड करते हो तो शायद आपके लिए काफ़ी मुश्किल होता होगा जॉब के साथ साथ ट्रेड करना। लेकिन अगर आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हो तो भाई फॉरेक्स मार्केट 24 घंटे ओपन रहता है। आप सुबह ट्रेड कर सकते हो, दोपहर में ट्रेड कर सकते हो, रात को ट्रेड कर सकते हो, रात को लेट आप ट्रेड कर सकते हो। 24 घंटे ये मार्केट ओपन रहता है। और भाई प्राइस एक्शन काफ़ी अच्छा काम करता है, वो भी हम इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। तो डिफरेंट जो है सेशंस में डिफरेंट वॉल्यूम रहती है। अगर अभी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो भाई इस वीडियो में पूरा सब कुछ बताने वाला हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनते रहना और नोट्स बनाते रहना हर चीज़ के। और अगर कुछ भी ना समझ आए तो भाई इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा। और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, वीडियो को भाई लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस की वीडियो फ्री में आने वाली है फॉरेक्स ट्रेडिंग पर। अब कौन ट्रेड करता है फॉरेक्स मार्केट में, तो जो बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट है, कॉरपोरेट रिटेलर्स ट्रेड करते हैं।
जो जितने बड़े हेज फंड्स हैं, जितने बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, सभी के सभी फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हैं और यहाँ से पैसा बनाते हैं। इसलिए इसकी वॉल्यूम जो है 7.5 ट्रिलियन डॉलर का ये मार्केट है। काफ़ी ज़्यादा इसमें वॉल्यूम रहती है फॉरेक्स मार्केट में। तो अब गाइज यहाँ पर अगर हम आए तो जो पहला जो कॉन्सेप्ट है इंट्रोडक्शन टू फॉरेक्स मार्केट, वो यहाँ पर हमने सीख लिया है। आप अब समझ गए हो कि फॉरेक्स मार्केट होता क्या है। ये ड्राइंग को मैं यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। तो आपने ये ज़रूर समझ लिया होगा कि फॉरेक्स मार्केट आखिर होता क्या है, क्या हम इसमें ट्रेड करते हैं। कुछ एग्जांपल भी मैं आपको दे देता हूँ। अब जैसे फॉरेक्स मार्केट में करेंसीज़ को हम ट्रेड करते हैं, जैसे यूरो है और यूएसडी है। तो इन दोनों का जो रेट होगा उसको हम ट्रेड करते हैं, जो कि हम आगे की इस वीडियो में सीखेंगे। तो यूरोपियन और यूएस डॉलर का जो रेट है, इनका जो रेट होता है उसको हम ट्रेड करते हैं। अब जैसे 1.7625 का मान लो रेट है, तो ऐसे हम इनको ट्रेड करते हैं फॉरेक्स मार्केट में। इस वीडियो में भाई आप सब कुछ सीखने वाले हो बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो अभी हम आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। पहली चीज़ हमने यहाँ पर सीख ली है इंट्रोडक्शन टू फॉरेक्स मार्केट, कि फॉरेक्स मार्केट आखिर है क्या, कितने दिन ओपन रहता है और काम कैसे करता है। तो ये यहाँ पर हमने सीख लिया है। और भाई एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हो। ग्रुप है सिर्फ जो सीरियस ट्रेडर्स हैं उनके लिए ग्रुप बनाया गया है। आप वहाँ पर अपने ट्रेड शेयर कर सकते हो, आप वहाँ पे एक दूसरे से सीख सकते हो। तो ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ पर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। अब भाई ये हमने सीख लिया है इंट्रोडक्शन टू फॉरेक्स मार्केट। अब दूसरी चीज़ पर आते हैं, ट्रेडिंग सेशंस पर आते हैं कि फॉरेक्स मार्केट जब ओपन होता है तो इसमें कौन कौन से सेशंस होते हैं। अब हम उस पर आते हैं। तो ये चीज़ समझाने के लिए मैं आपको सीधा सेशन पर ले आता हूँ। तो भाई ये आप देखोगे कुछ ऐसे मार्केट सेशंस होते हैं। एशियन सेशन होता है, लंदन सेशन होता है और न्यूयॉर्क सेशन होता है फॉरेक्स मार्केट में। ये 3 मेजर सेशंस होते हैं भाई। तो ये समझाने के लिए मैं आपको सीधा एक दूसरी वेबसाइट पर ले आता हूँ। यहाँ पर आप देख पाएंगे तो कुछ ये अपने सेशन होते हैं। मेजर सेशन की गाइस अगर मैं बात करूँ तो ये 3 आपके मेजर सेशन है, एशियन, लंदन और न्यूयॉर्क सेशन जो आपका रहेगा, ये आपके रहेंगे मेजर सेशंस। तो अब हम देखते हैं कि ये किस टाइम ओपन होते हैं। तो अब आप देखोगे अभी इस टाइम जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस टाइम 3:58 हो चुके हैं और लंदन सेशन इस टाइम ओपन है। अच्छी वॉल्यूम होती है मार्केट में इस टाइम। और आप यहाँ भी देख पाओगे नीचे आपको वॉल्यूम का भी यहाँ देखने को मिल जाएगा कि कितनी वॉल्यूम होती है। तो जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होती है वो ऑलमोस्ट 9 बजे होती है, जब 2 सेशन ओपन होते हैं, न्यूयॉर्क सेशन और लंदन सेशन। दोनों सेशन उस टाइम ओपन होते हैं जिस टाइम मार्केट में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होती है। तो अब हम बात करते हैं कि ओपनिंग किस टाइम होती है सेशन की। तो आप अगर देखोगे तो रात को यहाँ पे सुबह 5:30 बजे गाइज अपना एशियन सेशन जो है वो ओपन हो जाता है। और ये सेशन सुबह से लेकर दोपहर के 2:30 तक अपना एशियन सेशन रहता है। और जो अपना लंदन सेशन है वो गाइज यहाँ 12:30 से लेकर 9:30 तक ओपन रहता है। न्यूयॉर्क सेशन अपना जो है वो 5:30 से लेकर रात को 2:30 बजे तक ओपन रहता है। तो ये गाइज कुछ अपना ऐसा सेशन है जो अपने यहाँ पर होते हैं। और ये वेबसाइट जो है वो भी आप कमेंट बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आपको देखने है। बस ये आपको समझना है कि कुछ ऐसा होता है फॉरेक्स में सेशन, ये याद करने की आपको कोई ज़रूरत है नहीं। तो कुछ ऐसे गाइज हमने यहाँ पर सीख लिया है कि ट्रेडिंग के सेशंस होते हैं। और भाई जो वॉल्यूम है वो मैंने आपको बताया, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन में गाइज सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होती है। तो अब यहाँ पर अगली चीज़ पर देखते हैं, अगली स्लाइड पर आते हैं। तो यहाँ पर अब गाइज हम अगली स्लाइड पर आएंगे और यहाँ पर देखते हैं कि पेयर्स कौन कौन से होते हैं। तो जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे करेंसी पेयर्स को हम ट्रेड करते हैं, उनमें से कुछ पेयर मेजर पेयर होते हैं और कुछ ये भी हमने सीख लिया है, ट्रेडिंग सेशन हमने सीख लिया है और इंट्रोडक्शन टू फॉरेक्स मार्केट हमने सीख लिया है। तो पेयर्स होते हैं मेजर करेंसी पेयर और माइनर करेंसी पेयर। तो ये अब हम सीखते हैं। तो मेजर का मतलब है जिन पेयर्स में ज़्यादा वॉल्यूम होती है उनको मेजर पेयर बोल देते हैं, जो मेन पेयर्स होते हैं। और जो माइनर पेयर हैं जिनमें थोड़ा कम वॉल्यूम होती है, थोड़े कम जो है वॉलेटिलिटी होती है, उनको हम कहेंगे माइनर करेंसी पेयर। अब मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ कि ये कौन कौन से पेयर होते हैं।
तो यहाँ पर आप गाइस देख पाएंगे ये अपने करेंसी पेयर होते हैं जिनको हम ट्रेड करते हैं। अब जैसे मेजर पेयर का अगर एग्जांपल लें तो भाई यहाँ पे यूएस डॉलर जहाँ भी आता है उसको हम मेजर पेयर बोलते हैं। अब जैसे यूएस डॉलर में क्या है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होती है, काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम होती है यूएस डॉलर में, तो इसको हम कहेंगे मेजर पेयर। अब जैसे यूरो यूएसडी है, यूएसडी जेपीवाई है, जेपीवाई का मतलब होता है जापानीज येन, जो जापान की जो करेंसी है उसको हम जेपीवाई बोलते हैं। जीबीपी यूएसडी है, जीबीपी का मतलब है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड बोलते हैं जीबीपी को। यूएसडी सीएचएफ है, यूएसडी कैड, एयूडी यूएसडी, एनजेडी यूएसडी, ये अपने गाइस मेजर करेंसी पेयर्स हैं। और अगर माइनर पेयर की अगर हम बात करें, यूरो जीबीपी, यूरो जेपीवाई, एयूडी एनजेडी, जीबीपी जेपीवाई, सीएचएफ जेपीवाई, एनजेडी जेपीवाई, जीबीपी कैड, ये कुछ अपने माइनर पेयर्स है। और भी गाइस बहुत सारे पेयर्स होते हैं जो इस वीडियो में इंक्लूड नहीं है, तो ये भी आपको याद करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि बेसिक है, बस मैं आपको एक बार बता रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए, ये भी आपको याद नहीं करना है। तो अब देखो, अब जैसे वॉल्यूम होती है, अब एशियन सेशन की अगर मैं बात करूं तो एशियन में जैसे जैपनीज येन में वॉल्यूम होती है, जापान की मार्केट उस टाइम ओपन होती है, तो वॉल्यूम जो जेपीवाई पेयर रहेंगे, जो एयूडी, एनजेडी और गोल्ड, ये अपने कुछ पेयर्स हैं जिनमें एशियन सेशन में जो है वॉल्यूम रहती है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे लंदन सेशन की, तो जीबीपी, यूरो, सीएचएफ और गोल्ड, इन पेयर्स में गाइस वॉल्यूम रहती है लंदन सेशन में। और न्यूयॉर्क की अगर मैं बात करूँ, यूएसडी, जीबीपी, यूरो, सीएचएफ और गोल्ड, इन पेयर्स में वॉल्यूम रहती है न्यूयॉर्क सेशन में। तो कुछ ऐसे अपना वॉल्यूम मतलब सेशन के हिसाब से और पेयर्स के हिसाब से जो है वॉल्यूम रहती है फॉरेक्स मार्केट में। तो ये यहाँ पर हमने गाइस सीख लिया है कि पेयर्स इसमें कौन कौन से होते हैं। अपनी स्लाइड पर वापस आते हैं, तो यहाँ पर तीसरी चीज़ जो हमने सीखी कि मेजर एंड माइनर करेंसी पेयर्स, फॉरेक्स ट्रेडिंग में कौन कौन से करेंसी पेयर होते हैं, ये भी यहाँ पर हमने अब सीख लिया। तो देखो, ये था एक बेसिक बिल्कुल यहाँ पे ओवरव्यू था मार्केट का। अब हम फॉरेक्स मार्केट का, अब हम एक्चुअल चीज़ पर आएंगे जहाँ हम ट्रेडिंग पर शिफ्ट होते हैं, जहाँ मैनुअली ट्रेड करने वाले हैं कि ट्रेडिंग अब क्या है। फॉरेक्स तो हमने सीख लिया है, लेकिन अब फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, जो ट्रेडिंग जो वर्ड है, जहाँ पर हम चार्ट देखते हैं, चार्ट मूव कर रहा होता है, वो हम देखते हैं, तो अब हम उसको समझने वाले हैं। तो सबसे पहले गाइज आपने चार्ट पे कुछ ऐसे पैटर्न देखे होंगे, कुछ ऐसी आपने कैंडलस्टिक्स देखी होंगी। जब आपने ट्रेडिंग चार्ट ओपन किया तो कुछ ऐसे पैटर्न आपने देखे होंगे। ये प्राइस की मूवमेंट को जो है एक कैंडलस्टिक की फॉर्म में प्राइस को जो बताता है, उनको हम कहते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स। तो ये अपनी जो है गाइस कैंडलस्टिक होती है। अब मैं बताता हूँ इसका आखिर मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले आप देखोगे, एक कैंडलस्टिक में दो चीज़ें होती है। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हो, ये है इस कैंडल की बॉडी, ठीक है, ये है इस कैंडल की बॉडी। और ये जो आप देख रहे हो ऊपर और ये नीचे, इसको हम बोलते हैं विक, WICK विक। तो ये अपनी कैंडलस्टिक की बॉडी है और जो ऊपर है वो है कैंडलस्टिक की विक। तो अब मैं समझाता हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। तो जब भी आपको एक ग्रीन, आपको दो कैंडल देखने को मिलेंगी, जब आप एक ट्रेडिंग का चार्ट ओपन करते हो तो आपको दो कैंडल देखने को मिलती हैं, एक ग्रीन कैंडल होती है और एक रेड कैंडल होती है। तो इन दोनों कैंडल का आप मतलब समझते हैं कि आखिर मतलब क्या है। तो देखो, सबसे पहले जो ग्रीन कैंडल का जो नीचे का जहाँ से बॉडी स्टार्ट होती है, उसको हम कहते हैं कैंडल ओपन। मतलब अगर जैसे अब डिफरेंट कैंडल्स होती हैं, वो आप 1 मिनट पर देख सकते हो, वो आप 5 मिनट की कैंडल भी होती हैं, 15-30 मिनट कैंडल, 1 आवर कैंडल, 4 आवर, डेली, वीकली। तो ऐसे हमारी डिफरेंट जो है कैंडलस्टिक पैटर्न होती हैं, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे कैंडलस्टिक पैटर्न होती हैं, जो आप देखोगे, जो मैं आपको आगे जाके इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले बेसिक सीखते हैं कि आखिर होता क्या है। तो यहाँ पर आप देखोगे, ग्रीन कैंडल की बॉडी जहाँ से स्टार्ट होती है उसको हम कहते हैं ओपन। ओपन का मतलब है कि ये कैंडल इस प्राइस से शुरू हुई थी। अब इस प्राइस का हम एग्जांपल ले लेते हैं 100 रुपये। मान लेते हैं किसी एक शेयर की ये कैंडल है जो कि 100 रुपये पे ओपन हुआ था। ये कैंडल 100 रुपीज़ पे ओपन हुई थी, तो इसको हम कहेंगे कैंडल का ओपन प्राइस। ओपन प्राइस, जो कैंडल की बॉडी जहाँ से स्टार्ट होगी 100 रुपये से, उसको हम कहेंगे कैंडल का ओपन प्राइस। उसके बाद गाइज आप ये देखोगे, कैंडल स्टिक की जो अपसाइड यहाँ पर आप देखोगे, जहाँ पर बॉडी क्लोज हुई है, उसको हम कहेंगे क्लोज। अब हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं 120 रुपये। यहाँ पे मानेंगे कि कैंडल 120 रुपये पे क्लोज हुई है। तो
यहाँ पर क्लोज प्राइस, कैंडल का क्लोज प्राइस ये था। तो अब जैसे ये 5 मिनट की कैंडल थी मान लो, तो यहाँ से कैंडल स्टार्ट हुई, मान लो आप 9 बजे कैंडल स्टार्ट हुई, 9 बजे यहाँ पे 100 रुपये पे कैंडल स्टार्ट हुई और ये कैंडल 9:05 पे 9:05 पे ये कैंडल 120 रुपये पे यहाँ क्लोज हुई है। अब देखो जो ओपन प्राइस है, जो 100 रुपीज़ का जो ओपन प्राइस है और जो क्लोजिंग प्राइस 120 है, तो मतलब जो क्लोजिंग प्राइस है वो ज़्यादा है ओपन प्राइस से, 120 रुपये 100 रुपये से ज़्यादा है। तो ये कैंडल ग्रीन है, मतलब 100 रुपये पे ओपन हुई, 120 पे क्लोज हुई, तो मतलब ज़्यादा प्राइस पे कैंडल क्लोज हुई है, इसीलिए कैंडल गाइस ग्रीन है। अब हम विक को समझते हैं कि विक का क्या मतलब है। तो ये अगर आप गाइस देखोगे, जो सबसे ऊपर का पॉइंट है और जो सबसे नीचे का पॉइंट है, ये होता है इस कैंडल का हाई पॉइंट और नीचे होता है इस कैंडल का लो पॉइंट। हाई पॉइंट का मतलब है कि प्राइस इन 5 मिनट में, इन जो 9 से 9:05 तक का जो समय है, इस 5 मिनट में कैंडल इतनी सबसे ऊपर गई थी। ये प्राइस आपका हम मान देते हैं 130। और जो लो है, लो का मतलब है कि यहाँ तक प्राइस नीचे जाकर आया है। उसके बाद अब जैसे अगर आप देखोगे तो प्राइस ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हमको 9:05 पर या एक समय पर देखने को मिले, प्राइस में मूवमेंट होती रहती है, प्राइस ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे मूव करता रहता है। तो उसी के अकॉर्डिंग अब ये जो अपना लो है ये हम मान लेते हैं 90 रुपये का। तो अब समझते हैं पूरा कॉन्सेप्ट इस कैंडलस्टिक पैटर्न का। ड्राइंग मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो आपको अगर लेना है। अब मैं आपको यहाँ रिमूव करके बताता हूँ कि ये पूरा मैंने क्या समझा है, एग्जाम्पल से बिल्कुल समझते हैं कि कैंडलस्टिक भाई क्या होती है। तो अब आते हैं वापस। तो अब देखो 9 बजे कैंडल स्टार्ट हुई, ड्राइंग टूल अपना यहाँ पे ले लेते हैं। 9 बजे 9 AM पर ये कैंडल यहाँ से स्टार्ट होती है गाइस, ओके। इसको हम कहेंगे ओपन प्राइस। कैंडल यहाँ से ओपन हो गई है। जब कैंडल ओपन होगी उस टाइम अपने को ये नहीं पता कि कैंडल ग्रीन बनेगी या रेड बनेगी, प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बस अपने को ओपन प्राइस पता है कि यहाँ पर 100 रुपये का, जैसे हमने एग्जांपल लिया था, 100 रुपीज़ पे कैंडल ओपन हो गई है, ठीक है। अब 9:01 पे क्या है, 9:01 पे प्राइस नीचे आ गया है, प्राइस यहाँ तक नीचे आया है 9:01 पे। तो मतलब ये जो लो था ये अब यहाँ पे आ गया है, 90 रुपीज़ पे अपना प्राइस आ गया है। लेकिन यहाँ से क्या होता है, नीचे आते ही बायर्स आते हैं मार्केट में और फिर ये कैंडल सीधा ऊपर की साइड पुश करती है और ऊपर प्राइस आ जाता है यहाँ पर। प्राइस जहाँ हमने एग्जांपल लिया 130 रुपये पर आ जाता है। उसके बाद प्राइस इस रेंज में ऐसे 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 मूव करता रहता है, ठीक है। तो फिर 9:05 हो जाते हैं और 9:05 पर जो प्राइस ऐसे 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 मूव कर रहा था वो प्राइस यहाँ पर होता है 9:05 पर। 9:05 पर प्राइस यहाँ पे होता है। गाइस कैंडलस्टिक किसी भी टाइम फ्रेम पे हो सकती है। मैं यहाँ पर आपको 5 मिनट का एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। यही सेम 1 मिनट की कैंडल भी हो सकती थी, यही सेम 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटे 2 घंटे की 4 घंटे की कोई भी कैंडल हो सकती है। उसके पीछे का मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ कि वो क्या होता है। अब 9:05 पर प्राइस ने यहाँ पर ये कैंडलस्टिक होगी क्लोज। तो अब हमने क्या देखा कि 100 रुपये पे ओपन हुई, 120 पर जैसे क्लोज होगी, 100 रुपये पे कैंडल ओपन हुई, 90 रुपये तक प्राइस नीचे गिरा 9:01 तक, 9:02-3 पर प्राइस 130 रुपये पे आया और 9:05 पर प्राइस आ गया 120 रुपये पे। तो ये कैंडल 100 रुपीज़ से स्टार्ट होती है, 90 तक गिरती है नीचे और 130 तक ऊपर प्राइस आता है और 120 पर कैंडल क्लोज हो जाती है। तो कुछ ऐसे अपनी इस कैंडल की फॉर्मेशन होती है। अब आगे जाके आप इस वीडियो में कैंडलस्टिक पैटर्न भी सीखोगे कि किस कैंडलस्टिक का मतलब क्या है, वो भी आप सीखोगे आगे जाकर। फिलहाल ये था गाइस बेसिक। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको एक बिल्कुल डिटेल्ड वीडियो भी मैं आपके लिए बना दूंगा भाई, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है ट्रेडिंग में, फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हो। मैं हर एक टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बना दूंगा। आप सिर्फ बता सकते हो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में, हर एक चीज़ पर मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर हमने सीख लिया कि ग्रीन कैंडल का आखिर क्या मतलब है। अब गाइज आप जल्दी से मैं आपको समझाऊं उससे पहले आप यही सेम चीज़ मुझे रेड कैंडल पर सोच के आप जो है सोच सकते हो कि अब रेड कैंडल में क्या होता होगा। अब देखो रेड कैंडल का जो ओपन, अब जैसे मैंने आपको समझाया ग्रीन कैंडल में 100 रुपये पे ओपन हुई, 120 रुपये पे क्लोज हुई। तो ओपन प्राइस कम था, क्लोजिंग प्राइस ज़्यादा था, तो इसीलिए कैंडल जो है ग्रीन थी।
अब आते हैं रेड कैंडल पर। रेड कैंडल, अब देखो चलो यहीं का एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पर 120 रुपये है, इस प्राइस पॉइंट यहाँ इस लाइन पर 100 रुपये है, ठीक है। ये अपनी 120 रुपये की लाइन है, ये अपनी 100 रुपये की लाइन है, ये अपनी 90 रुपये की, ये अपनी 130 रुपीज़ की, ठीक है। तो अब ये आ गए हम रेड कैंडल पर। तो रेड कैंडल का ओपन प्राइस होता है वो ऊपर होता है। रेड कैंडल इसीलिए है कि जो इसका ओपन प्राइस था वो ज़्यादा था और जो इसका क्लोजिंग प्राइस है वो नीचे रहेगा। यहाँ नीचे क्लोजिंग प्राइस रहेगा, ऊपर ओपन प्राइस रहेगा। ओपन प्राइस 120 था, लेकिन मार्केट में गिरावट के कारण इसका जो क्लोजिंग है, यानी 9, मान लो ये 9 बजे कैंडल ओपन हुई 120 पे, 9:05 पे ये कैंडल नीचे गिरी, क्लोज हुई 100 रुपये पे। तो इसीलिए गाइस ये कैंडल रेड है और इसको हम रेड कैंडल बोलते हैं। और जो सबसे ऊपर प्राइस आया जाके, जैसे यहाँ पर ओपन हुई, उसके बाद अगर प्राइस ऊपर गया तो 130 रुपये तक ऊपर प्राइस जाके आया, और नीचे जो है सबसे नीचे जहाँ प्राइस गया वो आया 90 रुपये पे। तो इस कैंडल को हम कहेंगे रेड कैंडल। और ये जो अपनी ग्रीन कैंडल होती है, इसका मतलब होता है कि प्राइस ऊपर गया है। रेड कैंडल का मतलब होता है कि प्राइस इस रेंज में, अब जैसे 5 मिनट की ये कैंडल है तो इन 5 मिनट में कुछ ऐसी प्राइस की मूवमेंट हुई है। इनको गाइज हम जैपनीज कैंडल स्टिक पैटर्न बोलते हैं। और आपने अगर कोई भी ट्रेडिंग चार्ट देखा होगा तो उस पर आपको ऐसे ही जो है ट्रेडिंग कैंडल स्टिक पैटर्न देखने को मिले होंगे। तो ठीक है, अब उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि कैंडल स्टिक आखिर क्या होती है, इसके पीछे का मीनिंग क्या होता है। अब उम्मीद है वो आप समझ गए होंगे। तो अब आते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पर। तो यहाँ पर हमने सीख लिया है कि कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं। अब जब मैं आपको चार्ट पर लेकर जाऊँगा तो उम्मीद है कि आप उस टाइम आपको अच्छे से पता हो, क्योंकि अभी आप सीख चुके हो। अगर आप सीखे नहीं तो एक बार आप इसको दोबारा देख सकते हो, बैक करके दोबारा आप देख सकते हो, तब आप सीख जाओगे कि आखिर कैंडल स्टिक क्या है, कैसे काम करती है कैंडल स्टिक। तो वो आप यहाँ पे सीख जाओगे। अब बात करते हैं मार्केट में। जो आपने ट्रेडिंग का जो चार्ट देखा है कि कैसे मार्केट मूव करता है, मार्केट ऊपर क्यों मूव करता है, मार्केट नीचे क्यों मूव करता है, और जब मार्केट साइडवेज मूव करता है तो क्यों मूवमेंट होती है मार्केट की, कैसे मूव करता है। अब हम सीखेंगे हाउ द मार्केट मूव्स। तो गाइज अब मैं आपको सीधा जो है ट्रेडिंग चार्ट पर लेकर जाऊंगा। मैं आपको चार्ट पर लेकर जाने वाला हूं और उम्मीद है भाई आप एक एक चीज़ को अच्छे से समझोगे ध्यान लगाकर, और आप अपने नोट्स बना सकते हो साथ के साथ। अब यहाँ से जो है ट्रेडिंग के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, कॉन्सेप्ट्स यहाँ से शुरू हो जाती हैं कि मार्केट मूव कैसे करता है। अगर आप यही नहीं सीखोगे कि मार्केट मूव कैसे करता है, मतलब तभी आपको ये नहीं पता होगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से मार्केट नीचे आएगा। तो ये समझना आपको ज़रूरी है अगर आप पैसा बनाना चाहते हो मार्केट में। तो अब अपनी आखिरी स्लाइड पर आते हैं, यहाँ पर इस पर आएंगे। तो देखो ये अब मैं आपको समझाऊंगा सीधा, हम एक्चुअल जो चार्ट होते हैं गाइज मैं आपको चार्ट पर ले आता हूँ और भाई यहीं समझाएंगे। देखो यहाँ पर आपको कुछ वॉच लिस्ट देखने को मिलेगी, यहाँ पर आप पेयर देख पाओगे, यूरो यूएसडी है, यूरो जेपीवाई है, ये मैंने सारे अपने पेयर्स ट्रेडिंग व्यू में ऐड कर रखे हैं। तो अब हम यहाँ गाइज मैं आपको समझाता हूँ, बिल्कुल ओपन चार्ट पे यहाँ समझाता हूँ। देखो मैं आपको फिर एग्जाम्पल भी दूंगा, ऐसा नहीं है कि एग्जाम्पल नहीं देंगे, बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। तो अब जो अपना मार्केट है वो कैसे मूव करता है इस चीज़ को समझते हैं। तो देखो ये मान लो ये एक 100 रुपये का प्राइस लेवल है, ये लेवल है 100 रुपये का, ये है अपना यहाँ पर 150 रुपये का लेवल। अगर इस लेवल की हम बात करें तो 150 रुपये का लेवल है। प्राइस को अगर 100 रुपये के लेवल से 150 रुपये के लेवल पर जाना है तो कुछ तो मूवमेंट होगी ना प्राइस में। अब ऐसा तो नहीं है कि प्राइस सीधा ऐसे मूव करेगा या सीधा ऐसे मूव करेगा मार्केट, ऐसे तो मार्केट मूव, ऐसा तो आपको मूव बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा मार्केट में। तो मार्केट में कुछ ऐसी कुछ मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगी, कुछ ऐसी रैंडम मूवमेंट ऐसे आपको देखने को मिलेंगी। तो ये क्यों होता है और इन मूवमेंट का मतलब क्या होता है, ये कुछ ऐसी मूवमेंट होती हैं प्राइस में। अब इसको समझते हैं कि मार्केट मूव कैसे करता है। तो एक सेकंड के लिए ड्राइंग टूल हटाऊंगा मैं और फ्री स्क्रीन पर आपको समझाता हूँ कि मार्केट की मूवमेंट आखिर कैसे होती है। यहाँ पर आएंगे और अब देखो, अब मार्केट 3 वेज में मूव करता है। मार्केट के मूव करने के 3 टाइप्स होते हैं, 3 तरीके से मार्केट जो मूव करता है। अब उसको समझते हैं। पहला होता है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड का मतलब होता है जब मार्केट ऐसे करके ऊपर जब मार्केट जाए ऐसे, इसको हम कहेंगे अप ट्रेंड, UPTREND, अप ट्रेंड की मार्केट अप ट्रेंड में है। अब मैं आपको बेसिक से भी समझाऊंगा कि अप ट्रेंड क्या होता है।
दूसरा गाइज अपना होता है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन, तो भाई देखो कंसोलिडेशन का मतलब बताता हूँ। कंसोलिडेशन मतलब जब मार्केट ना ऊपर जा रहा है ना मार्केट नीचे आ रहा है, ना मार्केट ऊपर जा रहा है ना मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट एक रेंज में बस ऐसे 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 मूव करे जा रहा है, इसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन, कि मार्केट अभी कंसोलिडेशन में है। और उसके बाद गाइस अपना फिर इसके बाद आता है डाउन ट्रेंड। अब अप ट्रेंड का उल्टा देखो, ऊपर मार्केट जा रहा है ये हमने देख लिया, उसके बाद हमने देख लिया कि मार्केट साइडवेज है, डाउन ट्रेंड देख लिया। अब आते हैं कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन सीख लिया हमने, अप ट्रेंड सीख लिया। अब आते हैं डाउन ट्रेंड पर, मार्केट जब नीचे आता है ऐसे 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 ऐसे, इसको हम कहेंगे डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड, ठीक है, कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो ये तीन अपने ट्रेंड होते हैं, ये दो अपने अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, और एक होता है कंसोलिडेशन। तो ऐसे कुछ मार्केट मूव करता है गाइस, एक अप ट्रेंड में, एक डाउन ट्रेंड में, एक कंसोलिडेशन में। समझ गए? ये जो है मार्केट की मूवमेंट होती है। अब जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दे के समझाया था कि अगर मार्केट को ऊपर नीचे कहीं भी अगर जाना है तो कुछ तो मूवमेंट आएगी ना मार्केट में, ऐसा तो नहीं कि सीधा एक लाइन में या एक सेकंड में प्राइस ऊपर जाए, ऐसा तो है नहीं। अब देखो इसी एग्जांपल में अब समझ लेते हैं। तो अप ट्रेंड कहाँ देखने को मिलेगा? अप ट्रेंड आपको यहाँ कुछ ऐसा अप ट्रेंड देखने को मिला होगा, ये देखो आपको यहाँ कंसोलिडेशन देखने को मिली होगी। अप ट्रेंड अगर यहाँ से मार्केट ऐसे 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 ऊपर जाएगा तो ये अपना अप ट्रेंड होगा। डाउन ट्रेंड जब मार्केट नीचे आ रहा है तो उस टाइम डाउन ट्रेंड रहेगा। अब समझाता हूँ कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड इन सब चीज़ों का मतलब क्या है, अब मैं वो बताता हूँ। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं अप ट्रेंड की। अपना टॉपिक रहेगा अप ट्रेंड। अब देखो चार्ट पर, अब मैं आपको एग्जांपल दे के भी दिखाऊंगा। चार्ट पर जब आप देखोगे तो मार्केट ऐसे 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 मूव कर रहा है, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं। प्राइस यहाँ पर स्टार्ट हुआ, प्राइस ने क्या बनाया, इस पॉइंट को क्या कहेंगे, प्राइस ने एक हाई बनाया, हाई, ठीक है। प्राइस ने एक हाई पॉइंट बनाया, प्राइस ऊपर गया, उसके बाद जब प्राइस यहाँ से नीचे आता है, यहाँ से ये बनाया पहले प्राइस ने हाई, उसके बाद प्राइस एक नीचे आया यहाँ पे, तो ये बनाया प्राइस ने लो, ठीक है। ये अपना हाई हुआ, जैसे इस पॉइंट से अगर मान लो प्राइस शुरू हुआ, ये जो यहाँ पॉइंट है इस पर प्राइस शुरू हुआ, इसके बाद प्राइस ने ऊपर जाके यहाँ से प्राइस ऊपर गया, प्राइस ने एक हाई बनाया, उसके बाद प्राइस थोड़ा नीचे आता है, प्राइस ने बनाया एक लो, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये था हमारा हाई, ये अपना हो गया लो। अब इसके बाद प्राइस दोबारा ऊपर जाता है और जो पिछला हाई था उसके ऊपर एक और पॉइंट, एक और ऊपर मार्केट जाता है और एक और हाई यहाँ पर बना देता है, तो इसको हम कहेंगे हाईयर हाई। हाईयर हाई मतलब जो पिछला हाई था उससे ये हाई ऊपर है, तो इसको हम कहेंगे हाईयर हाई, कि प्राइस ने एक और हाई बनाया है, एक न्यू हाई बनाया है, तो हाईयर हाई मतलब पिछले हाई से ज़्यादा है। अब यहाँ पर आएंगे लो पे, ये जो पिछला लो था इसी के ऊपर से मार्केट ने यहाँ पर जो है लो बनाया है, तो इसको हम कहेंगे हाईयर लो। और देखो सिमिलर, ये अपना हाईयर हाई, ये अपना हाईयर लो, ये हाईयर हाई, हाईयर लो, हाईयर हाई। तो ये जब अप ट्रेंड का मतलब अब क्या होता है, अप ट्रेंड का मतलब है मार्केट ऊपर जा रहा है, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो न्यू हाईज बनाएगा और न्यू लोज बनाएगा, मतलब नए हाईयर हाई बनाएगा और हाईयर लो बनाएगा। तो जब मार्केट ऐसे हाईयर हाई, हाईयर हाई और हाईयर लो बनाए, हाईयर लो बनाए, तो इस चीज़ को हम कहते हैं अप ट्रेंड, कि मार्केट अप ट्रेंड में है, प्राइस हाई लो बनाता हुआ ऊपर जा रहा है। ठीक है गाइज, ये उम्मीद है आपको अप ट्रेंड समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं डाउन ट्रेंड पर। अब हम इसका ओपोजिट देखेंगे कि इसका ओपोजिट क्या होता है। मार्केट ने अप ट्रेंड मैंने आपको बता दिया, जब मार्केट हाईयर हाई और हाईयर लो बनाए उस चीज़ को हम कहेंगे अप ट्रेंड। अब आते हैं डाउन ट्रेंड पर, तो यहाँ से हम अब सीखेंगे, अब अपना कॉन्सेप्ट है डाउन ट्रेंड का, ठीक है। अब इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डाउन ट्रेंड में जब मार्केट हो तो उसको क्या बोलते हैं, डाउन ट्रेंड का क्या मतलब होता है, अब सीखते हैं। तो भाई अब देखो, अब जैसे प्राइस अप ट्रेंड में प्राइस ऊपर जा रहा था, डाउन ट्रेंड का मतलब आपको पता है कि जब प्राइस नीचे आ रहा हो तो उसको हम कहते हैं डाउन ट्रेंड, की प्राइस एक डाउन ट्रेंड में है। तो अब कुछ ऐसे प्राइस नीचे आएगा, ठीक है, कुछ
ऐसे प्राइस यहाँ से नीचे आएगा। तो ये क्या अपना था यहाँ पे, अगर हम यहाँ मार्किंग करेंगे तो यहाँ से प्राइस शुरू हुआ, प्राइस यहाँ से अब नीचे आ रहा है। थोड़ा गाइस ड्राइंग को दोबारा बनाते हैं, इसको इरेज करेंगे और दोबारा थोड़ा ड्रॉ करते हैं इसको। अब जैसे यहाँ से प्राइस शुरू हुआ, यहाँ से प्राइस नीचे आया, कुछ ऐसे करके प्राइस फॉल कर रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है, इस पॉइंट तक आ गया प्राइस। तो अब हम देखते हैं यहाँ से प्राइस ने क्या बनाया, आप इसको क्या कहोगे, प्राइस पहले यहाँ था, प्राइस आया नीचे, मतलब प्राइस ने एक लो बनाया, लो, और ये अपना हाई था, ये जो अपना था यहाँ पे जब था प्राइस हाई बना रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइस ने एक लो बनाया, उसके बाद प्राइस थोड़ा वापस ऊपर गया, हाई बनाया, तो इसको हम ये अपना पहले हाई था, इससे नीचे अपना ये पॉइंट रहेगा, तो इसको हम कहेंगे लोअर हाई। जो पिछला हाई था उससे नीचे प्राइस ने एक और हाई बनाया, तो इसको हम कहेंगे लोअर हाई। उसके बाद ये नीचे प्राइस ने एक और यहाँ पर लो बनाया, तो इसको हम कहेंगे लोअर लो। जो प्राइस है पिछले लो से भी नीचे प्राइस ने एक लो बनाया, तो ये हो जाएगा अपना लोअर लो, लोअर लो कहेंगे हम इसको। उसके बाद प्राइस ने एक हाई बनाया, ये अपना बनेगा लोअर हाई। एक सेकंड गाइस, इसको इरेज करते हैं। यहाँ पे प्राइस ने बनाया एक, जो पिछला हाई था उसके नीचे एक हाई बनाया है, तो ये अपना हो गया लोअर हाई। उसके बाद एक लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। तो डाउन ट्रेंड का मतलब हो गया जब प्राइस लोअर लो और लोअर हाई बनाए, इसका मतलब होता है गाइस कि प्राइस जो है वो डाउन ट्रेंड में है। जब आपको यहाँ दिख रहा है कि ये लो बना, उसके बाद एक लोअर हाई बना, मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ये जो हाई है इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, उसके बाद इस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, इस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, और प्राइस जो है वो नीचे गिरता जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे लोअर लो और लोअर हाई, कि मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि मार्केट एक लोअर लो और लोअर हाई बनाता जा रहा है। इसका मतलब है कि प्राइस नीचे गिर रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि डाउन ट्रेंड क्या होता है। अब आते हैं कंसोलिडेशन पर। कंसोलिडेशन, तो गाइज़ ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में ही देखने को मिलेगा, ऐसा है नहीं, क्योंकि मार्केट हमेशा अलग अलग वे में मूव करता है। कुछ टाइम आपको अब ऐसे देखने को मिलेगा कि ये मार्केट का ओपनिंग प्राइस है, मार्केट यहाँ तक गया, नीचे आ गया, इसी लेवल से ऊपर गया, इसी लेवल से नीचे आ गया, फिर यहाँ ऐसे कुछ मूवमेंट करी, कुछ ऐसी मूवमेंट आपको मार्केट में देखने को मिल सकती है, कुछ ऐसी। तो देखो ये हाई था यहाँ पर, और इसी हाई से मार्केट यहाँ पर जो है इसी लो में, इनके बीच में ही मार्केट मूव कर रहा है। जो दोनों हाई लो हैं इनके बीच में ही मार्केट मूव कर रहा है। कंसोलिडेशन होती है जब मार्केट में लो वॉल्यूम होती है, तब मार्केट में कंसोलिडेशन होती है। वॉल्यूम भी मैं आपको समझाऊंगा, वॉल्यूम अभी कुछ बता देता हूँ। वॉल्यूम का मतलब है कि कितनी एक्टिविटी हो रही है, कितनी बाइंग और सेलिंग हो रही है मार्केट में, उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। तो ठीक है, जब मार्केट में लो वॉल्यूम होती है तो ये पिछले जो प्राइस हैं, पिछले जो हाई लोज हैं, ये ब्रेक हो नहीं पाते, और इसलिए जो है मार्केट में लो वॉल्यूम होती है और प्राइस कंसोलिडेशन में मूव करता रहता है। एक ही रेंज में जब प्राइस मूव करता है, एक ही रेंज में जब प्राइस मूव करता है, ना प्राइस ऊपर जा रहा है ना प्राइस नीचे आ रहा है, तो उसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन। तो ये गाइज अपने 3 वेज होते हैं जिसमें मार्केट मूव करता है। मार्केट में मूव करने के 3 वेज होते हैं जो मैंने आपको बताया। ये 3 वे में मार्केट मूव करता है, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है अपना डाउन ट्रेंड, और एक होता है कंसोलिडेशन। तो उम्मीद है आपको अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और कंसोलिडेशन समझ आ गया होगा। अब रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। अभी का ये चार्ट है, ये नहीं कोई पुराना चार्ट मैं आपको दिखाऊँ या कुछ ऐसा। अब देखो, सबसे पहले अपने को यहाँ दिखेगा डाउन ट्रेंड का एग्जाम्पल। अगर अप ट्रेंड का एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर ये देखो प्राइस ने, यहाँ से एग्जांपल लेते हैं, ये इस पॉइंट से एग्जांपल आप देखोगे, प्राइस ने एक हाई बनाया, उसके बाद एक लो बनाया। लो का मतलब देखो यहीं से प्राइस वापस गया, उसके बाद एक हाई बनाया, उसके बाद एक लो बनाया, ये हाई लो, उसके बाद हाई बनाया। तो यहाँ पर आप देखोगे कि प्राइस हाईयर हाई बनाता जा रहा है। अब गाइज ऐसा नहीं है कि मार्केट में आपको बिल्कुल ऐसे क्लीन मूव देखने को मिलेंगे, ऐसे देखने को मिल सकते हैं, बट ये नहीं कि हमेशा आपको ऐसे क्लीन मूव देखने को मिलेंगे। तो अब जैसे हमने अब एग्जांपल लिया, यहाँ से मार्केट ने हाई लो बनाते हुए अप ट्रेंड में था मार्केट, यहाँ पे
यहाँ पर आप अगर देखोगे तो मार्केट अप ट्रेंड में था। इसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन दिया मार्केट ने, लेकिन कंसोलिडेशन का एग्जांपल अच्छा जो एग्जांपल है वो नीचे है, इसके आगे वहाँ हम देखेंगे कि कैसे कंसोलिडेशन हुई मार्केट में। अब लेते हैं डाउन ट्रेंड का एग्जांपल। अब देखो आपको पता है कि मार्केट यहाँ से गिर रहा है नीचे, तो अब देखो ध्यान से, अब यहाँ से देखो यहाँ से ये हाई था मार्केट में, ये यहाँ से हाई है, या फिर इस हाई को भी आप ले सकते हो। इसके बाद मार्केट नीचे आता है, मार्केट ने बनाया एक लो, ठीक है, ये अपना बन गया लोअर हाई, ये बन गया अपना लोअर हाई, ठीक है। इसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर गया, ये बन गया अपना हायर लो। एक सेकंड, ये गाइस अपना बनेगा लोअर लो और ये बनेगा अपना लोअर हाई, आई एम सॉरी, ये अपना रहेगा लोअर हाई। ये हाई है लेकिन पिछले प्राइस से लो है, तो ये अपना रहेगा लोअर हाई, और ये अपना लो पिछले लो से भी कम है, तो ये रहेगा लोअर लो, ठीक है। उसके बाद प्राइस नीचे आता है और एक और नया लो बना देता है। यहाँ पे प्राइस नीचे आकर एक और नया लो बना देता है, ये अपना रहेगा लोअर लो। उसके बाद एक छोटा हाई, फिर नीचे लो, फिर छोटा हाई, फिर नीचे लो, फिर हाई, फिर लो। अब आप देखोगे ये था अपना डाउन ट्रेंड का एग्जांपल। प्राइस यहाँ से नीचे गिरता जा रहा है और नए लोअर लो और लोअर हाई प्राइस यहाँ से बनाता जा रहा है। ये अपना लोअर लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, ये लोअर हाई। देखो ये हाई पॉइंट था, ये हाई पॉइंट था, ये हाई पॉइंट था, ये हाई पॉइंट था। इनको मार्केट नीचे जो है ब्रेक करता जा रहा है और यहाँ पे लोअर हाइज और लोअर लोज बनाता जा रहा है। तो ये अपना था डाउन ट्रेंड। अब आते हैं कंसोलिडेशन पर। तो भाई उम्मीद है कि तुम यहीं पर समझ गए होगे कि मैं कंसोलिडेशन से क्या कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक मार्केट गिरा, यहाँ तक था मार्केट डाउन ट्रेंड में। अब देखो ये लो है, ये यहाँ तक लो है और ये यहाँ तक हाई है। ये देखो अब मार्केट ने क्या किया, पूरे दिन से फॉल आया मार्केट में। अब मार्केट यहाँ कंसोलिडेशन में मूव कर रहा है, इस रेंज में मार्केट ने मूव किया, तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे कंसोलिडेशन। ये तीनों आप यहाँ पर सीख गए इस एग्जांपल से कि अप ट्रेंड क्या था, ये अपना अप ट्रेंड था, ये अपना डाउन ट्रेंड था और ये थी अपनी कंसोलिडेशन। तो ये गाइस आप यहाँ पर ये तीनों कॉन्सेप्ट अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और कंसोलिडेशन के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। मार्केट ऐसे इन तीन वेज में मूव करता है, अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में और कंसोलिडेशन में। तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार अगर तुमको समझ आ रहा है। बिल्कुल देखो बिगिनिंग से, बिल्कुल बेसिक से मैं तुमको सिखा रहा हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, कैसे काम करती है, फॉरेक्स मार्केट कैसे काम करता है, मार्केट मूव कैसे करता है। तो यहाँ पर हमने अप ट्रेंड सीख लिया है, हमने डाउन ट्रेंड सीख लिया है और हमने कंसोलिडेशन सीख लिया है कि प्राइस कैसे मूव करता है। तो वापस आते हैं गाइस यहाँ पर अपनी पीपीटी पर। तो भाई यहाँ पर तुम एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट तुमने सीख लिया है कि मार्केट मूव कैसे करता है, ये तुम यहाँ पर सीख गए हो। तो देखो एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट तुमने सीख लिया, फॉरेक्स मार्केट के बेसिक हम सीख चुके हैं, ट्रेडिंग सेशंस हम सीख चुके हैं, मेजर और माइनर करेंसी पेयर हम सीख चुके हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न हम सीख चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि मार्केट मूव कैसे करता है, ये भी हम सीख गए हैं। अब गाइस कैंडलस्टिक पैटर्न में डिफरेंट कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, उन पर अब हम जाएंगे। अब जैसे आपने चार्ट में यहाँ पर देखा होगा कि आपको अलग अलग यहाँ कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिले हैं। देखो ये कैंडलस्टिक कुछ जो हर कैंडल है, एक सेकंड गाइस यहाँ पर देख लेते हैं। देखो हर कैंडल की शेप आपको यहाँ पर डिफरेंट देखने को मिलेगी, अलग अलग शेप आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखो ये कुछ ऐसी कैंडल है, इस कैंडल में बॉडी है ही नहीं, इस कैंडल में इतनी बड़ी बॉडी है। और ये जैसे आपको पता है विक्स हैं, इस कैंडल में इतनी छोटी सी विक है और इतनी बड़ी बॉडी है। कुछ कैंडल्स आपको बिना विक्स की देखने को मिलेंगी, कुछ कैंडल में बिना बॉडी की आपको कुछ कैंडल्स देखने को मिलेंगी। तो बिल्कुल अब मैं आपको समझाता हूँ कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, उस पर गाइज मैं आपको लेके चलता हूँ कि आखिर कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या हैं। तो ये यहाँ पर आप देखोगे गाइज, ये है अपने बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, मतलब वो कैंडलस्टिक पैटर्न जिनसे हमें पता लगता है कि अब मार्केट ऊपर जाएगा। इनके गाइज आपको नाम याद करने की कोई भी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैं आपको आगे बिल्कुल एक एक कैंडल का मतलब समझाने वाला हूँ। उसका मीनिंग आपको पता होना ज़रूरी है कि उस कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब क्या है। इनके ये फैंसी नेम्स हैं भाई, ये तुमको याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले तुम यहाँ पर देखोगे हैमर पैटर्न है गाइज, ये मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ आए। तो यहाँ हम देखते हैं
तो यहाँ पर भाई देखोगे सबसे पहले एक हैमर पैटर्न है। इसमें क्या होता है, विक बड़ी होती है। अब अगर तुम यहाँ पे देखोगे ना, ड्राइंग टूल ओपन करते हैं। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे कैंडल ओपन हुई, ये कैंडल का ओपन प्राइस था, ये कैंडल का क्लोजिंग प्राइस है, इसलिए कैंडल ग्रीन है। अब ये जो विक है, तुम विक का क्या मतलब है इसका, तो देखो यहाँ पर कैंडल ओपन हुई, प्राइस नीचे गया, प्राइस नीचे आया, प्राइस ने रिजेक्शन लेकर यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ और ऊपर ही क्लोज हुई कैंडल। जब कैंडल क्लोज हुई तो ऊपर ही कैंडल क्लोज होती है। तो इस ऐसी कैंडल को हम हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं, जिसमें नीचे काफ़ी बड़ी विक होती है, जिसकी जो विक है वो नीचे काफ़ी बड़ी होती है और कैंडल का ओपन प्राइस से मार्केट नीचे जाकर वापस ऊपर क्लोजिंग देगा। इस कैंडलस्टिक को हम हैमर पैटर्न बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या है, मैं तुमको वो समझाता हूँ। अब देखो, रेड कैंडल का मतलब है कि सेलिंग ज़्यादा हो रही है। ये यहाँ पर अगर तुम देखोगे, ये देखोगे भाई, ये रेड कैंडल है, इसका मतलब क्या है कि सेलिंग हो रही है मार्केट में। देखो यहाँ से प्राइस ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, यहाँ ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, मतलब जो है मार्केट नीचे गिर रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर तुमको हैमर कैंडल देखने को मिली तो इसका मतलब क्या है कि बायर्स जो थे, जो बाइंग जिन लोगों को करनी है, जो बायर्स हैं, उन्होंने प्राइस को गिरने से रोका है। यहाँ पर प्राइस को रोका है बायर्स ने गिरने से। तो ये कैंडल यहाँ पर ओपन हुई, नीचे तक गई, लेकिन क्लोजिंग दोबारा यहीं दी इस कैंडल ने। और उसके बाद देखो यहाँ बायर्स की एंट्री हुई और उसके बाद प्राइस ऊपर गया। तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न को हम हैमर पैटर्न बोलते हैं। तो कुछ ऐसे गाइस यहाँ पर ये जो है आपको पैटर्न्स देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं बहुत सारे, ये आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो दूसरा पैटर्न है कुछ ऐसा हम बात करते हैं, कुछ ऐसी कैंडल्स आपको देखने को मिलेंगी जिसको हम मारुबोजू कैंडल कहते हैं। देखो ये कैंडल है, इसमें विक है नहीं बिल्कुल भी। ये जो कैंडल है इसमें आपको विक नहीं देखने को मिलेगी। ये कैंडल यहीं पर ओपन हुई, बिना नीचे गए ये कैंडल सीधा ऊपर आती है, बिल्कुल यहाँ पर हाई ऊपर आती है। और ना कोई ऐसा पॉइंट रहा जहाँ ये कैंडल यहाँ से रिजेक्ट हुई हो, जैसे अब ऊपर गई हो वहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे क्लोज हुई हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई, सीधा यहाँ से ऊपर गई ये कैंडल, और सीधा ऊपर गई और यहीं पे इसने जो है क्लोजिंग दे दी। तो मतलब बिना नीचे जाए, मतलब वॉल्यूम ज़्यादा थी इसमें, बायर्स ज़्यादा थे, तो बिना नीचे जाए इस कैंडल ने ओपन होती सीधा अप साइड का पुश दिया और यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो इस कैंडल को हम कहेंगे बुलिश मारुबोजू कैंडल। तो कुछ भाई ये कुछ पैटर्न्स होते हैं, इनके आपको नाम याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं। आगे जाके जो है हम पूरे कैंडल स्टिक पैटर्न को, हर कैंडल स्टिक को हम बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक एडवांस में देखने वाले हैं। तो आपको इनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बस एक बार आप समझ लो कि इसका मतलब क्या होता है। अब देखो हैमर जो है, अभी जो हमने हैमर कैंडल देखी थी, ये हमने हैमर कैंडल देखी थी कि सेलिंग हो रही थी, उसके बाद हैमर बना, उसके बाद बाइंग साइड जो है अपने को मूवमेंट देखने को मिली। इसका उल्टा क्या होता है, बेरिश का मतलब है नीचे आना। तो बेरिश पैटर्न का मतलब है कि फॉल आएगा। प्राइस ऊपर जा रहा था, यहाँ से देखो ग्रीन कैंडल थी, प्राइस ऊपर जा रहा था, उसके बाद हैमर कैंडल बनती है, इसको हम इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनती है जिसमें देखो अपसाइड विक है, मतलब प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, इस पॉइंट पर प्राइस ओपन हुआ, इस पॉइंट तक प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ है, प्राइस ऊपर गया लेकिन वहाँ से रिजेक्शन आई, मतलब वहाँ से लोगों ने सेल किया, बायर्स वीक हो गए ऊपर, और बायर्स ने यहाँ पर जो है सेलर्स ने प्राइस को नीचे क्लोज होने दिया है। मतलब यहाँ पर आप अगर देखोगे कि मार्केट ऊपर आ रहा था, यहाँ से देखो यहाँ से मार्केट ऊपर आ रहा था, उसके बाद यहाँ बनती है इन्वर्टेड हैमर, मतलब हैमर है लेकिन उल्टा है। तो यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ और प्राइस नीचे क्लोज हुआ, तो मतलब सेलर्स की एंट्री हो गई है। अब जो लोग हैं यहाँ पर इसको बेच रहे हैं, प्राइस ऊपर रुक नहीं पाया, तो यहाँ से अपने को सेलिंग देखने को मिली, यहाँ से आ गई सेलिंग। तो ठीक है, कुछ ऐसे यहाँ पर पैटर्न्स हैं, इनके आपको नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आपको मारुबोजू समझाया था, देखो यहाँ प्राइस ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, बिल्कुल बिना किसी विक के स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम से प्राइस में सेलिंग आई। तो ये गाइज अपने हो गए कैंडलस्टिक पैटर्न। ये जब मैं आपको समझाऊंगा कि आपको कैसे पता करना है प्राइस ऊपर जाएगा कैसे प्राइस नीचे आएगा, तब गाइज आपको एक एक चीज़ समझ आ जाएगी। तो ये भाई आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न का क्या मतलब है, क्या उसका नाम है। मतलब आपको खुद समझ आ जाएगा जब आप बायर और सेलर की साइकोलॉजी को समझोगे, तो उस टाइम आपको खुद मतलब समझ आ जाएगा कि क्या मतलब है इस चीज़ का, कैंडलस्टिक के पीछे का जो मीनिंग है
वो आप अपने आप समझ जाओगे जब आप ये जानोगे कि बायर और सेलर की साइकोलॉजी क्या है। तो अब हम आते हैं गाइज अपनी यहाँ पर, अब हमने सीख लिया है कि मार्केट कैसे मूव करता है, ये चीज़ यहाँ पर गाइज हमने सीख ली है। तो अब जो आखिरी 4 कॉन्सेप्ट हैं वो भाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तुमको सीखना बहुत ज़रूरी है। अब तुमने सुना होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस और वॉल्यूम होती है, प्राइस के पैटर्न होते हैं, इंडिकेटर्स के बारे में तुमने काफ़ी सुना होगा। तो गाइज अब सब कुछ अब जो है हम इसमें सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे चार्ट पर, जाएंगे कोई दूसरा चार्ट यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो अब गाइज आप देखोगे, अब जैसे मैं अगर तुमसे कहूँ कि ये 5 मिनट का चार्ट है तो इससे तुम क्या समझोगे। 5 मिनट के चार्ट का मतलब है कि यहाँ पर आप देखोगे लेफ्ट साइड में यूरो JPY 5 मिनट, मतलब हर कैंडल जो है 5 मिनट की है, हर कैंडल जो है वो 5 मिनट की है। जैसे ये कैंडल 5 मिनट की, ये कैंडल 5 मिनट, ऐसे हर कैंडल जो है 5 मिनट के प्राइस की मूवमेंट को बता रही है। तो हम इसको कहेंगे कि 5 मिनट का एक चार्ट है और इस चीज़ को हम कहते हैं टाइम फ्रेम। किस टाइम फ्रेम का चार्ट है? तो 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में TF बोल देते हैं। तो अब जैसे अगर मैं ओपन करूं तो यहाँ मैं 1 आवर का ओपन करता हूं, तो ये गाइज यहाँ पे मैंने 1 आवर का चार्ट ओपन कर लिया। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज होना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अब आप देखो 1 आवर का मतलब है कि ये जो एक बड़ी, जो आप ये ग्रीन कैंडल देख रहे हो ना, देखो ये आप बड़ी ग्रीन कैंडल देख रहे हो यहाँ, ये एक कैंडल 1 घंटे की है। तो यहाँ पर आप एग्जांपल से समझ सकते हो कि 9:30 बजे कैंडल ओपन हुई थी और 10:30 बजे कैंडल क्लोज हुई है। तो जो 1 घंटे की ये जो कैंडल है, इसमें आपको 12 5 मिनट की कैंडल देखने को मिलेंगी। 12 कैंडल होंगी 5 मिनट की इस 1 घंटे की कैंडल में। अब हम वापस आते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो देखो यहाँ से वो ग्रीन कैंडल स्टार्ट हुई थी, यहाँ से स्टार्ट हुई, वो 12:30 बजे स्टार्ट हुई थी अगर एग्जैक्ट मैं बताऊँ। और ये देखो ये वही चीज़ है, वही एक कैंडल के अंदर हम घुस गए हैं। पहले वो कैंडल 1 घंटे की थी, उसको हमने ब्रेक डाउन कर दिया है, 5 मिनट पर हम वापस आ गए हैं। तो ये सारी कैंडल्स उस एक कैंडल के अंदर जो मूवमेंट हुई उसकी है। अब मैं आपको अगर 4 आवर पर लेकर जाऊँ, 4 आवर का मतलब है, एक बार सारी ड्राइंग्स को गाइज रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने सारी ड्राइंग्स को रिमूव कर दिया है। अब तुम देखोगे कि अब यहाँ पे इस चार्ट में, इस टाइम फ्रेम में हर कैंडल 4 घंटे की है, मतलब हर एक कैंडल के अंदर 1 घंटे की 4 कैंडल्स हैं। 4 आवर पर हम गाइज आ गए हैं, 4 आवर टाइम फ्रेम पर। तो मतलब एक 4 घंटे की कैंडल है, ये कैंडल 4 घंटे की, ये कैंडल 4 घंटे की है। मतलब प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, 4 घंटे बाद यहाँ पर प्राइस क्लोज हुआ और ये अपनी विक्स हैं। तो ये हमने समझ लिया है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम को गाइज हम समझ गए हैं कि टाइम फ्रेम क्या होता है। अब हर 4 घंटे की कैंडल में आपको 4 1 घंटे की कैंडल देखने को मिलेंगी। अब अगर मैं तुमको यहाँ एक एग्जांपल दे के बताता हूँ कि हमने क्या सीखा है। अब देखो गाइज यहाँ ध्यान से देखना, अब ये मैंने 4 आवर का चार्ट ओपन कर रखा है और मैं इस कैंडल की मार्किंग कर लेता हूँ। ये कैंडल देखो यहाँ पर ओपन हुई, यहाँ पर एक कैंडल ओपन हुई, यहाँ पर एक कैंडल क्लोज हुई, यहाँ पर ये 4 आवर कैंडल का हाई पॉइंट था, ये अपना हाई पॉइंट था और ये अपना लो पॉइंट है, ठीक है। ओपन, हाई, लो और क्लोज, ये हमने मार्किंग कर ली है। अगर मैं तुमको ड्राइंग टूल से समझाऊँ, ये और ये हमने ओपन, हाई, लो और क्लोज मार्क कर लिए गाइज। अब हम आते हैं इस कैंडल, ये 4 आवर की कैंडल थी, अब हम आते हैं 1 आवर पर। तो देखो जो 4 आवर की जो कैंडल है उसमें हमको 4 1 घंटे की कैंडल देखने को मिलती हैं। तो 1 2 3 4, ये 4 कैंडल यहाँ पर गाइज अपने को देखने को मिली है, 1 2 3 और 4। ये अपनी पहली कैंडल थी, ये अपनी दूसरी कैंडल है, तीसरी, और ये वाली अपनी चौथी कैंडल है। तो ये मूवमेंट अपने को देखने को मिली थी उन 4 घंटों में। अब आपको इसको 5 मिनट पर भी आप देखने को मिल सकते हो। अगर हम वापस 1 घंटे पे आएँ तो देखो कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई थी, हाई यहाँ तक गई और लो यहाँ तक आया। तो ये 4 कैंडल थी ये 4 कैंडल थी उस 4 घंटे की कैंडल में। 1 आवर कैंडल पर हम आए हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ से समझें कैंडल स्टिक का टाइम फ्रेम।
अब हमने सीखा कि चार्ट का टाइम फ्रेम क्या होता है। हैंडराइटिंग को इग्नोर करना भाई, ऐसे ही मैं आपको समझा रहा हूँ। ट्रेडर हो यार मैं, तो हैंडराइटिंग तो अब इस पे तो क्या ही कहोगे, टीचर नहीं हूँ ना। मार्केट मूव्स अब हम देखेंगे। अब हमने देख लिया है टेक्निकल एनालिसिस गाइस हम सीख रहे हैं। तो पहली चीज़ इसमें हमने सीखी है टाइम फ्रेम। यहाँ पे वापस आएंगे, साइड ड्राइंग्स को रिमूव करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ हम इसमें सीखने वाले हैं। यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस TA गाइस मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। तो इसमें हम पहली चीज़ हमने सीखी है टाइम फ्रेम। ठीक है भाई, पहला सीखा टाइम फ्रेम। दूसरी चीज़ जो इसमें हम सीखेंगे मार्केट ट्रेंड्स। तो अब एक बात बताओ, ट्रेंड्स मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ये मैंने अभी आपको बताया। ट्रेंड्स मैं आपको समझा चुका हूँ कौन कौन से होते हैं, रिकॉल कर लेना जल्दी से। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और कंसोलिडेशन। ठीक है, ये अपने 3 ट्रेंड ऑलरेडी गाइस हम सीख चुके हैं कि मार्केट ऐसे ट्रेंड में मूव करता है। अब आते हैं तीसरी चीज़ पर। तीसरी चीज़ हम यहाँ सीखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो गाइज बहुत एक बेसिक कॉन्सेप्ट है और काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग का। आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस तो सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अगर एक चार्ट समझना है कि चार्ट आप कैसे, आपको स्टडी करना है चार्ट कैसे मूव कर रहा है, ये आप सीखोगे सपोर्ट रेजिस्टेंस से। उसके बाद हम सीखेंगे ट्रेंड लाइन। सपोर्ट रेजिस्टेंस का ही गाइज एक कॉन्सेप्ट होता है ट्रेंड लाइन। उसके बाद हम वो सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे वॉल्यूम। कई सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूँ। उसके बाद हम सीखेंगे वॉल्यूम क्या होती है। और गाइज आपने इंडिकेटर्स का बहुत सुना होगा। 6th पॉइंट अपना रहेगा इंडिकेटर्स। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये मेन चीज़ है जो आप इसमें सीखने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस में हम ये चीज़ सीखेंगे। टाइम फ्रेम हमने सीख लिया है, मार्केट अप ट्रेंड में, कंसोलिडेशन में, डाउन ट्रेंड में मूव करता है, वो हमने सीख लिया है। अब हम सीखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस। आओ भाई बताता हूँ बिल्कुल बेसिक से। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट का क्या मतलब है? सपोर्ट का मतलब है कि किसी चीज़ को सपोर्ट देना। अब तुम एक चीज़ बताओ, अगर मेरे पास एक बॉल है, उसको अगर मैं उछाल रहा हूँ तो वो ऊपर दीवार पे लगकर वापस नीचे आएगी, नीचे ज़मीन पर लगकर बॉल वापस बाउंस होगी। अब मान लो ये बॉल है, ये ऐसे बाउंस होती रहती है। मान लो कि अगर यहाँ से बाउंस होकर ये ऊपर दीवार के ही भिड़ रही है। आप ये मान लो मैंने इसको ऐसे उछाला है कि ये दोबारा भिड़ रही है दीवार तक। तो यहाँ पे भिड़ी, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, ऐसा कुछ हुआ। ज़मीन पर लगकर बाउंस हो रही है ये बॉल और ऊपर दीवार के भिड़ रही है और वापस आ रही है नीचे, कुछ ऐसा मान लो। ठीक है, ये बॉल है। तो अब इसका क्या मतलब आप यहाँ पर देखोगे, नीचे ज़मीन ने बॉल को दिया सपोर्ट। जो ज़मीन थी नीचे, उसने सपोर्ट दिया बॉल को वापस ऊपर जाने के लिए। और जो दीवार थी, छत जो थी अपनी, उसने इस बॉल को आसमान में जाने से रोका है। अब देखो, अगर ये नहीं होती, छत अगर ना हो, तो ये बॉल आसमान में जाती, या फिर जो इसके ऊपर छत अगर कोई होती तो ये बॉल मान लो कि यहाँ रुक नहीं पाई, यहाँ से रुक नहीं पाई, तो ऊपर जो इसके छत होगी ये बॉल वहाँ तक जाएगी। तो इसको, ये जो अपना यहाँ पॉइंट था, छत जो अपनी थी, दीवार जो थी, उसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस। उसने रजिस्ट किया है बॉल को ऊपर जाने से, तो इसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस। तो इसको चार्ट पे समझते हैं प्राइस के हिसाब से क्या होता है। अब मानो एक स्टॉक है, उसका प्राइस है 100 रुपये। यहाँ पर उसका प्राइस है 100 रुपये। अब इस स्टॉक का प्राइस नीचे आ गया 90 रुपये पर। अब 90 रुपये पर सोचेंगे, अब जैसे मान लो SBI का एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, SBI का ये शेयर है, इसका प्राइस आ गया 90 रुपये पर। अब हम सोचेंगे कि यार 100 रुपये का शेयर है, 90 रुपये पर आ गया, तो इसको हम बाय करते हैं। और हम नहीं, यहाँ पे बहुत सारे बायर्स होंगे यहाँ पर। अब वो कहेंगे कि यार 90 पे बाय करते हैं, तो यहाँ से हम बहुत सारे बायर्स ने बाय किया और स्टॉक का प्राइस आ गया वापस 110 रुपये पे। ठीक है, प्राइस यहाँ पे आ गया 110 रुपये पे।
अब यहाँ पे सेलर्स होंगे, वो कहेंगे यार SBI का शेयर है काफ़ी ऊपर आ गया है, अब इसको सेल करते हैं। वैसे SBI का शेयर प्राइस गाइज ये है नहीं, मैं वैसे एग्जांपल दे के बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेलर्स होंगे जो कहेंगे यार काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ गया प्राइस, इसको बेचते हैं शेयर को और अपने को प्रॉफिट करेंगे। और जो जिन्होंने 90 रुपये पे लिया होगा वो भी सोचेंगे कि अपना अच्छा प्रॉफिट हो गया है, हम इस शेयर को बेच देते हैं। तो प्राइस इस पॉइंट से नीचे गिरेगा, दोबारा प्राइस आ गया 90 रुपये पर। तो जो बायर्स होंगे वो फिर लेंगे उस प्राइस को, उस शेयर को, फिर प्राइस ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से सेल होगा, फिर नीचे आएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, जैसे मैंने बॉल का एग्जांपल लिया, बॉल ऊपर नीचे भिड़ के आ रही है। तो इस एक ऐसे प्राइस पॉइंट को जहाँ से शेयर का प्राइस बाउंस कर रहा है बार बार, जहाँ से रिजेक्शन लेकर प्राइस ऊपर जा रहा है, इसको हम कहेंगे सपोर्ट। समझ गए गाइस? जैसे बॉल थी, बॉल ज़मीन से बार बार सपोर्ट ले रही थी और ऊपर जा रही थी, ऐसे ही 90 रुपये के प्राइस से SBI का शेयर बार बार ऊपर जा रहा है, इसको हम कहेंगे सपोर्ट। और ये जो ऊपर 110 रुपये का जो रेट है, ये प्राइस को और ऊपर जाने से रोक रहा है, प्राइस को 120 रुपये पर जाने से रोक रहा है, तो इसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस। तो ये गाइस अपना था यहाँ पे रेजिस्टेंस। तो प्राइस को अब देखो, अब अगर आपको पता है कि प्राइस यहाँ पे 90 रुपये से ऊपर जाएगा, आपको पता है कि 90 रुपये का सपोर्ट है, यहाँ पर इस डॉट पर आपको लग गया पता कि 90 रुपये का सपोर्ट है। तो जब दोबारा 90 रुपये पर प्राइस आएगा तो आप बाय करोगे ना, यहाँ से आपको पता है कि ये सपोर्ट है, तो आप यहाँ से अपने बाय करोगे और आप यहाँ से पैसा बनाओगे, ठीक है। तो सपोर्ट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ मार्केट नीचे आकर ऊपर जाए। सपोर्ट जैसे प्राइस नीचे गिर रहा है, ऐसे प्राइस नीचे गिर रहा है, ये आ गया यहाँ 90 रुपये पे, ठीक है। अब प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर नीचे गिर रहा है, 90 रुपये पे आ गया, ऊपर जा रहा है। तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक जोन हम ड्रॉ करते हैं, हम इसको कहेंगे कि अपना सपोर्ट जोन है। भाई प्राइस यहाँ तक आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, यहाँ तक आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, तो ये गाइज अपना बनेगा सपोर्ट, ये बनेगा अपना सपोर्ट, ठीक है। बिल्कुल एक बेसिक भाषा में मैंने तुमको बता दिया कि सपोर्ट क्या होता है। अब आते हैं रेजिस्टेंस पर। इसी को अगर तुम उल्टा कर दोगे तो तुम समझ जाओगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। प्राइस ऊपर आ रहा है, यहाँ से गिर रहा है, फिर तुमने देखा प्राइस यहाँ आ रहा है, यहाँ से गिर रहा है, तो एक जोन तुम ड्रॉ करोगे कि यार प्राइस तो यहाँ से गिर रहा है। अब तुम वेट करोगे कि प्राइस यहाँ तक आए प्राइस, तो तुम क्या करोगे, यहाँ आते उसको बेचोगे, प्राइस गिरेगा नीचे। तो जिस जोन से प्राइस यहाँ पे रिजेक्ट हो बार बार, उस जोन को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। समझ गए गाइज? ये है अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट। अब बिल्कुल बेसिक मैं तुमको चार्ट पे समझाता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। यहाँ पर गाइज देख लेते हैं। अब जैसे अगर यहाँ मैं रिप्ले करूँ, यहाँ पर गाइज रिप्ले करते हैं और यहाँ तक हम रिप्ले करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन। जैसे यहाँ देखोगे अगर आप, तो यहाँ आप देखोगे कि प्राइस यहाँ से रिजेक्ट कर रहा है। अब गाइस जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं वो ये नहीं कि एक एग्जैक्ट पॉइंट होगा, कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक एग्जैक्ट यहाँ पे एक वो रहेगी, यहाँ पे बिल्कुल रेट की इतने ही रेट से प्राइस वापस जाएगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो अभी मैं आपको बताऊँगा। जैसे अब हम यहाँ ड्रॉ करेंगे अपना, यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करेंगे। हमने देखा कि प्राइस यहाँ से ऊपर आया, प्राइस यहाँ तक आया, अब प्राइस नीचे जा रहा है, प्राइस दोबारा ऊपर प्राइस ने जाने की कोशिश की, लेकिन प्राइस यहाँ से दोबारा नीचे आ रहा है। अब हम वेट करेंगे कि प्राइस यहाँ से दोबारा आता है। यहाँ पर हमने अपना गाइज रेजिस्टेंस जोन को ड्रॉ कर दिया है। अब हम वेट करेंगे दोबारा प्राइस यहाँ पर आए। ये देखो प्राइस दोबारा आया, यहाँ पर प्राइस जो है यहाँ पर नीचे जाने के बाद, यहाँ नीचे जाने के बाद इसको थोड़ा पीछे करते हैं, थोड़ा पीछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप देखोगे, और गाइस जो एडवांस कॉन्सेप्ट होंगे उसमें हम सीखेंगे। अब आप ये सोच रहे होगे कि यहाँ पर था रेजिस्टेंस तो, लेकिन कैंडल तो यहाँ तक जा चुकी है। तो इसको हम अपने एडवांस कॉन्सेप्ट में सीखने वाले हैं कि सपोर्ट अब जो रेजिस्टेंस रहेगा वो यहाँ पर रहेगा या फिर यहाँ पर रहेगा। इसको हम अपने एडवांस कॉन्सेप्ट में सीखेंगे। अगर हम 1 आवर पे जाएंगे तो आप देखोगे कि हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है,
तो इन चीज़ों को भी हम अपने सीखेंगे एडवांस कॉन्सेप्ट में। फिलहाल अब आप यहाँ देखना कि प्राइस यहाँ से 2 बार रिजेक्शन ले चुका है, इसके बाद प्राइस नीचे गया, दोबारा ऊपर आया, ये देखो दोबारा प्राइस ने यहाँ से जो है रिजेक्शन लिया। उसके बाद और आगे जाएंगे, प्राइस काफ़ी नीचे जा चुका है और यहाँ देखते हैं कि क्या प्राइस दोबारा आएगा यहाँ पे रेजिस्टेंस तक। ये देखो प्राइस दोबारा यहाँ पे रेजिस्टेंस तक आता है, यहाँ पे प्राइस दोबारा आया यहाँ पे रेजिस्टेंस पे और दोबारा प्राइस यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। ये प्राइस ने दोबारा यहाँ से रिजेक्शन लिया, ये देखो प्राइस सीधा गिरा यहाँ से, यहाँ तक गिरा प्राइस। तो ये दोबारा यहाँ से रिजेक्शन लिया प्राइस ने। अब इसको हम कहेंगे कि ये अपना बन गया गाइस रेजिस्टेंस। उम्मीद है तुम यहाँ पे रेजिस्टेंस का एग्जांपल समझ गए होगे। वो ऐसा पॉइंट जिससे प्राइस बार बार रिजेक्शन लेके नीचे जाए उसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस। ऐसे ही सपोर्ट का अगर कोई एग्जांपल देखें चार्ट पे, गाइस रिप्ले फीचर को एक बार हटा देते हैं और ड्राइंग्स को क्लियर करेंगे। तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार, उम्मीद है तुमको सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अब देखो मान लो कि प्राइस यहाँ तक है, यहाँ पर प्राइस आया, यहाँ पर हम रिप्ले करते हैं, यहाँ पर गाइस देखो यहाँ से प्राइस आया, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, यहाँ से प्राइस में फॉल आया, प्राइस यहाँ से ज़ोर से रिजेक्ट हुआ और ऊपर गया सीधा। और हम यहाँ पे अब हमने एक जोन ड्रॉ किया है, अब हम देखते हैं इसको आगे। अब देखो प्राइस दोबारा यहाँ नीचे आता है, ये देखो प्राइस दोबारा नीचे आया सपोर्ट पर, प्राइस यहाँ सपोर्ट पर आया दोबारा नीचे और एक ग्रीन कैंडल आई। अब देखो आगे तो प्राइस ने यहाँ दोबारा यहाँ से रिजेक्शन लिया प्राइस ने। तो वो पॉइंट जहाँ से प्राइस गिरती हुई मार्केट में रिजेक्शन लेकर ऊपर जाए उसको हम कहेंगे सपोर्ट। तो ये गाइस अपना बन गया सपोर्ट। तो बेसिक जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर सीख गए हो। उसके बाद हम सीखेंगे ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन आखिर क्या होती है गाइस, अब ये हम सीखेंगे। तो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो 2 वेज में हो सकते हैं। ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही वे है। तो ट्रेंड लाइन गाइस यहाँ पर 2 वे में हो सकती है, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस 2 वेज में हो सकते हैं। एक हमने सीखा हॉरिजॉन्टल, जहाँ पर हमने एक बॉक्स बनाया सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। एक होता है वर्टिकल, कुछ ऐसा कि प्राइस ऐसे सपोर्ट ले रहा है, जैसे यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, कुछ ऐसा अगर प्राइस वर्टिकल वे में सपोर्ट ले उसको हम कहते हैं ट्रेंड लाइन। ठीक है गाइज, अब एग्जांपल देके समझाता हूँ कि ट्रेंड लाइन होती क्या है। तो अगर यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ये अपना टूल है, यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसी अपनी ट्रेंड लाइन यहाँ पे गाइस ड्रॉ हो जाएगी। इसको यहाँ ले आते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो देखो अब आप देखोगे कि यहाँ पर प्राइस आया, यहाँ प्राइस आया, फिर प्राइस ऊपर गया, बाउंस किया, यहाँ पर प्राइस इससे प्राइस ने बाउंस किया। तो हमने ये 2 पॉइंट मिलाकर, अब आप इसको इसके आगे का भूल जाओ, इसके आगे का ये भूल जाओ आप। अभी ये 2 पॉइंट है, इन 2 पॉइंट की हमने ड्रॉ कर दी यहाँ से कि यहाँ पे आ सकता है मार्केट। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी इन 2 पॉइंट्स की, कुछ ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो। एग्जैक्ट आपको ये नहीं देखने को मिलेगा गाइस कि बिल्कुल मार्केट ट्रेंड लाइन से ही बाउंस बैक हो, ऐसे आपको ना देखने को मिले, क्योंकि भाई मार्केट है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट यहीं से ही बाउंस होगा प्राइस, ऐसा होता नहीं है। तो अगर आपको मैं थोड़ा एक दूसरे एग्जांपल से समझाऊं तो आप कुछ ऐसा एग्जांपल ले सकते हो। अब देखो प्राइस मान लो, इसको आप छोड़ो, प्राइस यहाँ पे आया, यहाँ से बाउंस किया, अब हमने इसका एग्जांपल ले लिया। अब हम वेट करेंगे कि दोबारा प्राइस आए यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर प्राइस दोबारा आता है, जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है उस पर प्राइस आया और प्राइस ने ग्रीन कैंडल यहाँ बनाई मार्केट ने, उसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर गया। तो वर्टिकल वे में, वर्टिकल पहले हमने सीखा था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं, ऐसे होते हैं, ये अपना यहाँ सपोर्ट है और कुछ ऐसा अपना यहाँ बन जाएगा रेजिस्टेंस। ठीक है, और मार्केट ऐसे मूव करेगा, ऐसे मार्केट मूव करेगा। ठीक है, पहले हमने ये सीखा। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट जो है ट्रेंड लाइन पे भी सपोर्ट ले सकता है। मार्केट ने देखो यहाँ ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, प्राइस ने यहाँ सपोर्ट लिया ट्रेंड लाइन पर, उसके बाद प्राइस ऊपर गया, तो ये होती है अपनी ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन।
ठीक है गाइस, ये अपनी बन जाएगी ट्रेंड लाइन यहाँ पे। तो उम्मीद है अब आपको ट्रेंड लाइन भी समझ आ गई होगी कि ट्रेंड लाइन क्या होती है। तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार, इतनी मेहनत से आपके लिए बिल्कुल ये वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। डेली लाइव स्ट्रीम भी हम ट्रेड्स की करते हैं, आपके साथ भी ट्रेड करते हैं, और भाई हर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल फ्री में सिखाने वाले हैं, बिल्कुल एडवांस कॉन्सेप्ट भी। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और अपने दोस्त के साथ शेयर कर दो जो ट्रेडिंग सीख रहा है, उसके साथ भी ये वीडियो शेयर कर दो। अब हम सीखेंगे गाइस वॉल्यूम क्या होती है। वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट अब सीखते हैं कि वॉल्यूम को हम VOL लिखते हैं, तो उसको हम सीखेंगे कि वॉल्यूम क्या होती है और वॉल्यूम का मीनिंग क्या होता है। तो देखो, वॉल्यूम का मतलब है कितनी क्वांटिटी से ट्रेडिंग हो रही है। अब जैसे मान लो 1 मिलियन से ट्रेडिंग हो रही है, 2 कितनी बाइंग और सेलिंग हो रही है बायर्स के बीच में, उसको हम कहते हैं वॉल्यूम। की मार्केट में कितनी एक्टिविटी है, कितने शेयर्स की बाइंग और सेलिंग हो रही है एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे, उसको हम कहते हैं वॉल्यूम। अब जब मार्केट में वॉल्यूम ज़्यादा होती है तो वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, मूवमेंट ज़्यादा होती है मार्केट में जब वॉल्यूम ज़्यादा होती है। और बड़ी कैंडल का मतलब क्या है, अब आप चार्ट पे देखोगे कुछ आपको छोटी कैंडल देखने को मिलेंगी, कुछ आपको बड़ी कैंडल देखने को मिलेंगी। यहाँ पर देखो, ये जो रेड कैंडल है, ये जो रेड कैंडल है, ये यहाँ पे कैंडल्स हैं, ये कैंडल्स हैं, तो इनसे आप, और ये देखो यहाँ पर आपको छोटी छोटी कैंडल्स भी देखने को मिलेंगी बीच में। तो इनका मतलब क्या है कि यहाँ पर ज़्यादा सेलिंग हुई है, ज़्यादा यहाँ पर सेलिंग हुई है, यहाँ पर थोड़ी लो एक्टिविटी हुई है और यहाँ पर फिर से ज़्यादा सेलिंग हुई है। तो बड़ी कैंडल्स का मतलब है कि इन कैंडल में वॉल्यूम ज़्यादा है। अब वॉल्यूम का कैसे आपको पता लगाना है, तो उसके लिए गाइस हम वॉल्यूम इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। देखो यहाँ से मैंने वॉल्यूम इंडिकेटर ऑन कर दिया है, तो यहाँ पर आपको ये देखो नीचे यहाँ पर आपको वॉल्यूम देखने को मिल रही है। ये यहाँ से आप वॉल्यूम का आइडिया लगा सकते हो कि कितनी वॉल्यूम है मार्केट में। अब आप देखोगे यहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम है, यहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम है, ये अपनी नॉर्मल वॉल्यूम यहाँ तक है, बट कुछ यहाँ पर जो है ज़्यादा वॉल्यूम है। तो ये यहाँ पर अपनी गाइस वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम का मतलब होता है कि कितनी बाइंग और सेलिंग हो रही है, कितनी क्वांटिटी से बाइंग और सेलिंग हो रही है, उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है वॉल्यूम का। अब गाइस आप वॉल्यूम समझ गए होगे, अब समझते हैं इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो भाई इंडिकेटर्स कुछ आप ऐसा मान लो कि बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं। अब जैसे मूविंग एवरेजेस होती हैं और सुपर ट्रेंड नाम का इंडिकेटर, मैकडी आपने सुना होगा, और जैसे RSI है। तो इंडिकेटर्स भाई पर्सनली मैं कोई भी यूज़ ही करता हूँ, मैं अपने चार्ट को बिल्कुल क्लीन रखता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस पर। लेकिन इंडिकेटर्स होते हैं, अब जैसे मूविंग एवरेज इंडिकेटर का हम एग्जांपल लेते हैं। मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज ऑन कर लेता हूँ, तो अब ये देखो मैंने यहाँ मूविंग एवरेज ऑन कर ली है। मूविंग एवरेज यहाँ पे ये है 10 EMA। 10 EMA का मतलब है कि जो पिछली 10 जो कैंडल्स थी उसका जो एवरेज प्राइस है वो ये यहाँ पे लाइन बता रही है। अब आप अगर देखोगे जो पिछली 10 कैंडल थी उनका एवरेज प्राइस, ये कैंडल, ये जो ब्लू लाइन आप अब चार्ट पर देख पाओगे, ये ब्लू लाइन गाइस जो अब आपको चार्ट पर दिख रही है, ये मैंने EM में ऑन की है। और इसका मतलब है कि जो पिछली 10 कैंडल थी, अब अगर मैं इसको इसकी यहाँ पे चेंज करूँ सेटिंग्स, अगर मैं इसकी यहाँ चेंज करूँ इंडिकेटर की, जैसे अगर यहाँ मैं 15 कर देता हूँ, तो अब इस लाइन का मतलब है कि जो 15 पिछली 15 कैंडल्स हैं उनकी मूविंग, उनकी जो प्राइस की एवरेज है उसको ये कैंडल यहाँ पे बता रही है कि ये एवरेज रहा है प्राइस का। तो गाइज इंडिकेटर पर अगर आप चाहते हो कि एक मैं स्पेसिफिक वीडियो बनाऊँ उसमें सारे इंडिकेटर समझाऊँ तो आप मुझे बता सकते हो। अभी मैंने बेसिक में आपको बता